ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो नुक्ता है आईएमएफ की रिपोर्ट का, ये 180 सफ़ात से ज़ायद की रिपोर्ट है। इसका जो पहला बड़ा नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान का तमाम जो सरकारी सेक्टर है इसमें हर सतह पर मुसलसल और तबाहकुन किस्म की करप्शन फैल गई है। यानी पाकिस्तान का सारा जो सरकारी स्ट्रक्चर है उसमें बदतरीन करप्शन है इस वक्त, और करप्शन ने जड़ें पकड़ ली हैं हर जगह के अंदर। नंबर 2, रियासती इदारों में बड़े पैमाने पर गवर्नेंस के मसाइल हैं और एहतसाब का फुकदान है। अच्छा, इसमें SIFC का भी हवाला दिया गया। अब जो SIFC का इदारा बनाया गया है जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज भी इन्वॉल्व है, आर्मी चीफ भी इसके अंदर शामिल हैं और बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल किया गया है, फ़ौजी अफसरान को, जर्नलों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये SIFC के हवाले से कोई सालाना रिपोर्ट ही नहीं है, ना इसकी कोई कारकर्दगी रिपोर्ट है। इस पर कितना खर्चा आ रहा है, ये कितनी सरमायाकारी लेकर आया, कोई चीज़ नहीं है। तो गवर्नेंस के बड़े सीरियस मसाइल है पाकिस्तान के रियासती इदारों में और किसी किस्म का एहतसाब भी नहीं होता। तीसरा नुक्ता, जो एलीट क्लास है पाकिस्तान की, प्रिविलेज्ड क्लास, जो सबसे हाई क्लास के लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, ये जो एलीट क्लास है यही पाकिस्तान के हुक्मरान है, यही हुक्मरानी करते हैं, यही इक़्तिदार के अंदर रहते हैं, जो ज़ाती मफादात में मुआशी पॉलिसियाँ बनाते हैं। जैसे कि शुगर वाले हैं, जितने भी शुगर मिल मालिकान हैं वो सारे के सारे हुकूमत के अंदर रहते हैं, सियासी जमातों में शामिल हैं और ये मिलकर हुकूमतें बनाते हैं। इमरान खान साहब के साथ जहांगीर तरीन आए थे तो वो शुगर माफिया का हिस्सा थे। आज इमरान खान के पास कोई भी एक शुगर माफिया वाला बंदा नहीं बचा क्योंकि सारे के सारे हुकूमत के साथ चले गए। लिहाजा इस तरह से एलीट क्लास हुक्मरान जो हैं ये ज़ाती मफादात में मुआशी पॉलिसियाँ बनाते हैं। इसमें मिसाल दी IMF ने शुगर स्कैंडल का। नंबर 4 जो नुकता उन्होंने उठाया कि पेचीदा टैक्स निज़ाम करप्शन का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। पाकिस्तान में टैक्स ही कोई नहीं देता। जो ताकतवर आदमी है, जो बड़ा आदमी है, वो टैक्स देता ही नहीं। डायरेक्ट टैक्सेस का कोई सिस्टम ही नहीं है पाकिस्तान में। वो तरीका एक ही है, तनख्वाहदार तबके पे टैक्स लगाई जाओ, गरीब आदमी पे टैक्स लगाई जाओ, पेट्रोल बिजली और गैस महंगा करते जाओ। कोई टैक्स की इस्लाहात पाकिस्तान में की नहीं गई। बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत सारे अदवार आए लेकिन किसी दौर में भी टैक्स की इस्लाहात नहीं की गई। इमरान खान साहब ने जब इसका नाम लिया तो उसके बाद पाकिस्तान में उस वज़ीर को ही तब्दील करना पड़ गया क्योंकि माफिया इतने ज़बरदस्त तरीके से हमला आवर हुआ था। फिर उसके बाद कोरोना वायरस आ गया, लेकिन फिर भी मईशत तो चल ही रही थी इमरान खान के दौर में। अभी तो सत्ता ही बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने पकड़ के। बहरहाल पेचीदा टैक्स निज़ाम है, इसको ठीक करना पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर लोग टैक्स देते हैं लेकिन उसके बदले में लोगों को फ़ायदा भी मिलता है। पाकिस्तान में ये निज़ाम भी खराबी का शिकार है। नंबर 5, अदालती निज़ाम में करप्शन और पेचीदगी सरमायाकारी में रुकावट है। अब इस पे बड़ा डिटेल उन्होंने लिखा है कि अदालतों का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। पूरी दुनिया में आप जहाँ पे भी अपना सरमाया लेकर जाते हैं ना, अपना पैसा लेकर जाते हैं, आप इस बुनियाद पर लेकर जाते हैं कि अगर किसी ने मेरा पैसा छीनने की कोशिश की तो वहाँ का अदालती निज़ाम ऐसा है कि मैं अपना पैसा बरामद कर लूँगा। आप गल्फ़ कंट्रीज़ में चले जाए ना, किसी का आपने पैसा देना है, आप उस मुल्क से बाहर नहीं निकल सकते। आपका फ़र्ज़ करें रोड पे एक चालान हुआ है ना, तो एयरपोर्ट पे आपको रोक लेंगे, जनाब आपका चालान हुआ है, आपने वो चालान जमा नहीं करवाया, पहले आप चालान के पैसे ये साथ वाले काउंटर पे जमा करवाएं, उसके बाद फिर आप अपनी फ़्लाइट पे बैठ के जाएंगे। ये हुआ मेरे साथ। मेरा एक दोस्त ट्रैवल कर रहा था तो अचानक उसको रोक लिया उन्होंने इमिग्रेशन पे। मैंने कहा जी आपको क्यों रोका? उसने कहा जी मेरे चालान पेंडिंग है 1-2, मैं वो जमा करवा के आता हूँ। वो गए, जाकर उन्होंने चालान पेंडिंग जो थे वो जमा करवाए। इसी तरह अगर किसी का पैसा लेकर आप भाग रहे हैं तो वहाँ पर बड़े सख्त कवानीन हैं, वहाँ की अदालतें इंसाफ देती हैं। हालांकि वहाँ डिक्टेटरशिप है, लेकिन अदालती निज़ाम में करप्शन और पेचीदगी सरमायाकारी में बहुत बड़ी रुकावट है पाकिस्तान में। एक तो ये भी आ गया। नंबर 6, अवाम हर काम के लिए सरकारी दफातर में रिश्वत देने पर मजबूर हैं। इससे पूरा का पूरा आपका सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही तबाह हो जाता है। जब आम आदमी अपने हर छोटे बड़े काम के लिए रिश्वत देता है ना, तो उसका इदारों पर से, सिस्टम पे से एतबार उठ जाता है और फिर मुल्क के अंदर लोगों की इनपुट ख़त्म हो जाती है। लोग मायूस हो जाते हैं, लोगों को लगता है ये आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा। लोग रोज़ाना अपने छोटे बड़े कामों के लिए रिश्वत देते हैं और जब वो रिश्वत देकर अपना काम निकलवाते हैं तो पूरी सोसाइटी के अंदर रिश्वत का एक कल्चर आम हो जाता है, लोगों की अखलाकियात तबाह हो जाती हैं। बहरहाल ये IMF की ऑब्जर्वेशन उन्होंने बताया। और एक और भी उन्होंने बताया कि जो उनकी रिपोर्ट के आखिरी जो 4 माह थे, उन्होंने बताया जो उनकी रिपोर्ट के 4 माह थे उसमें 33% मुल्की कर्जे बढ़ गए। ये 4 माह में 33% उन्होंने बताए और 100% कर्जे इन्होंने बढ़ा लिए गुज़िश्ता 3 साल में। यानी पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जितना कर्जा पाकिस्तान ने लिया उतना कर्जा इन्होंने गुज़िश्ता 3 साल में तकरीबन उसके बराबर कर्जा इन्होंने ले लिया। ये इन्होंने
पाकिस्तान की हालत की है और इसको ख्वाजा आसिफ बड़े शौक से हाइब्रिड रजीम कहते हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर है, लंदन में या यूरोप में पूरे में हर जगह पे जो है वो अब 26 नवंबर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ओवरसीज़ पाकिस्तानी इज्तिमात करने जा रहे हैं, एहतजाजी इज्तिमात करने जा रहे हैं कि 26 नवंबर को पाकिस्तान में जो कत्लेआम हुआ उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। ज़्यादातर मुल्कों में 22 और 23 तारीखें जो हैं वो इसके लिए चुनी गई हैं। वजह यह है कि 22 और 23 को सैटरडे और संडे है, तो यहाँ पे एहतजाज किया जाएगा। लंदन में एतवार वाले दिन ह्यूमन चेन बनाई जाएगी, यानी इंसानी हाथों की जंजीर। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने फैसला किया है कि वो बरतानिया के शहर लंदन में 23 नवंबर को दोपहर इंसानी हाथों की एक जंजीर बनाएंगे। ये फैसला किया गया लंदन में, जबकि यूरोप में, अमेरिका में और दीगर कई ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे अभी शेड्यूल हो रहे हैं और प्रोग्राम तश्कील दिए जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में इस हवाले से अभी तक कोई बड़ा प्रोग्राम सामने नहीं आया। अभी तक नहीं बताया गया कि कौन सा प्रोग्राम पाकिस्तान में होगा, किस लेवल का होगा और किस जगह पे होगा। अभी तक तो इसके बारे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जुनैद सलीम साहब ने एक खबर दी है नाज़रीन, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अपना एक प्रोग्राम भी करते हैं, थोड़ा उनके प्रोग्राम में मज़ा होता है, लेकिन क्योंकि जर्नलिस्टिक उनका बैकग्राउंड है तो खबरें उनके पास आती रहती हैं। उन्होंने कहा जी कि एक गैर मुल्की सफ़ीर ने, जो बड़ा ताकतवर मुल्क का सफ़ीर है, उसने हुकूमत से रब्ता किया। जब उसने देखा कि इमरान खान की बहनों के साथ क्या हुआ तो उसके बाद रब्ता किया और इस मुल्क पर या इस मामले पर अपने मुल्क की जानिब से उन्होंने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं जनाब और नाखुशी है। हुकूमत ने कहा जी हम मुलाकातें भी करवा देंगे और जो हुआ इसका अदाला भी कर देंगे, तलाफ़ी कर देंगे, हमें आप 30 दिन का वक्त ले लें। अब सफ़ीर ने कहा जी 30 दिन का वक्त का किस जवाब पे आप 30 दिन का वक्त मांग रहे हैं? 30 दिन का वक्त हुकूमत मांग रही है। मैंने आपसे बताया था ना कि जब तक के जो फील्ड मार्शल है उनकी चीज़ें सीधी नहीं हो जाती तब तक के लिए इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकी जाएंगी और जब तक ये कुछ आलमी सतह पे जो गेम है उस पूरे को अपने कंट्रोल में नहीं कर लेते तब तक इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकी जाएंगी। अब नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट का अगला टारगेट क्या है? देखें, जो अलग अलग जगह पे टारगेट होते हैं ना, बैरून मुल्क अलग टारगेट है, अंदरून मुल्क अलग टारगेट है, तो यहाँ पे अब 18वीं आईनी तरमीम को निशाना बनाया जाएगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। 18वीं आईनी तरमीम जिसके तहत सूबों के पास इख्तियारात मौजूद हैं और कुछ सूबाई खुद मुख्तारी जो सूबों को मिली है वो 28वीं आईनी तरमीम के ज़रिए मिली है, जिसका क्रेडिट पाकिस्तान की तकरीबन सारी सियासी जमातें लेती है। अब 28वीं आईनी तरमीम पे एस्टेब्लिशमेंट की अगली नज़र है। मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि 27वीं तरमीम पे काम हो रहा है, जिस दफ्तर में काम हो रहा है वो अलग दफ्तर है, सियासतदानों को कुछ पता नहीं है, लेकिन ये फैसला हो गया कि 28वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी। कब लाई जाएगी इसके बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं और अभी तो सेलिब्रेशन मोड में सारे के सारे जश्न मना रहे हैं। दिसंबर के महीने में या उसके मिड में जाके काम शुरू होगा 28वीं आईनी तरमीम पे और फिर आप देखेंगे बड़ी तेज़ी से ये मामला भी आगे बढ़ेगा। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी ने ख़त लिखा है मरीम नवाज़ को और ख़त के अंदर उन्होंने चंद चीज़ें जो हैं वो मरीम नवाज़ के सामने रखी हैं, क्योंकि जो अडियाला जेल है वो पंजाब हुकूमत के अंडर आता है इलाका, तो इसलिए मरीम नवाज़ को ख़त लिखा। ख़त में आपको बताया था उसके मंदरजात क्या है, वो ख़त के अंदर क्या लिखा है। उन्होंने लिखा जी कि इमरान खान के अहले खाना खुसूसन उनकी बहनों को अदालती इजाज़त के बावजूद रोका गया, बदसलूकी का निशाना बनाया गया और बुजुर्ग ख़वातीन को 1 किलोमीटर दूर सड़क पर बिठाया गया, जो गैर इंसानी, गैर इखलाकी और अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमत पंजाब से 4 मुतालबात किए। नंबर 1, अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद किया जाए। नंबर 2, बदसलूकी के ज़िम्मेदारों को उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नंबर 3, जेल और पुलिस को वाज़ेह हदायत जारी की जाए। नंबर 4, मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम का क़याम अमल में लाया जाए, जो तरीक़ाकार है। और ये भी बताया गया कि इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म है और उस जमात के कायद हैं जिसके मैंडेट के तहत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कायम है, लिहाजा उनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर आला ने उम्मीद ज़ाहिर की कि पंजाब हुकूमत फौरी एक्शन लेकर कानून की बालादस्ती और इंसानी वक़ार को यकीनी बनाएगी। ये नाज़रीन ख़त लिखा है सुहेल अफरीदी ने। तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।